नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2। आगे हम बात करते हैं 14 निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो होता है ना वो डायोड होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो घर में आजकल इस्तेमाल होता है या कहीं भी जो इस्तेमाल होता है वो एलईडी होता है, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाता है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड जो ऐसा डायोड है जो लाइट देता है। आप सोचिए कि ऐसा डायोड का आविष्कार हो गया है जो लाइट भी देता है, उसको बोला जाता है एलईडी। जो कि आज के दिन में लाइट के लिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है एलईडी ही इस्तेमाल होता है, जो कि कम वोल्टेज पर प्रचालित होता है, कम पावर पर भी प्रचालित होता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है। तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब हमारा कौन सा है, डायोड है। इलेक्ट्रोड भी नहीं है, कैथोड भी नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर है इसका सी। आगे बात करते हैं एक एलईडी, अभी हम लोग बात कर रहे थे एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है। बोला एलईडी जो होता है, क्योंकि वो डायोड है तो जाहिर सी उसका भी कनेक्शन होगा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। तो बोला कि ये जो प्रकाश जो हमारा हमको देता है, तो कौन सा उसका जो वाइसिंग होता है, उसका जो कनेक्शन होता है फॉरवर्ड होता है रिवर्स होता है। तो इसका जो कनेक्शन होता है ना फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अग्रवार्षित होता है जिसको फॉरवर्ड बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, फॉरवर्ड वाइसिंग में अवस्था में वो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब उसको आप रिवर्स वॉइस कर देंगे तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। एक पीएन जंक्शन बर्ताव करती है। पीएन जंक्शन जो है बर्ताव करती है, जैसे मान लीजिए पीएन जंक्शन है। अब पीएन जंक्शन हम नहीं बना के हम डायोड भी बना सकते हैं। डायोड भी क्या है, एक पीएन जंक्शन है। तो ये क्या होता है ना, जब इसको आप एसी सप्लाई देंगे तो एक एक डायरेक्शन में ये फॉलो करंट फॉलो करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में रहता है। और एक डायरेक्शन जब अगला साइकिल हाफ साइकिल आएगा तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पोजीशन होता है रिवर्स बायस में हो जाता है। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, दूसरे डायरेक्शन दूसरे जो हाफ साइकिल है उसका करंट फ्लो नहीं होता है। कैसे, ये आप जब आप फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में जब थ्योरी वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाफ वेव में और फुल वेव में जो है हाफ साइकिल को फ्लो करता है और हाफ साइकिल को फ्लो नहीं करता है, वो कैसे नहीं करता है। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पे वो उससे कंसर्न ज्यादा नहीं है, इसलिए हम ज्यादा उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ इस प्रश्न का जो है जवाब देने देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एसी जो होता है, एसी सप्लाई अप्लाई करने के बाद हाफ जो साइकिल होता है उसको उसके में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। हाफ साइकिल में क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। मतलब ये जो होता है ना एक डायरेक्शन का स्विच है, एक ही डायरेक्शन का स्विच है, दोनों डायरेक्शन का स्विच नहीं है। हमारा जो घर में इलेक्ट्रिक जो स्विच इस्तेमाल होता है वो दोनों डायरेक्शन का स्विच होता है। आप रिवर्स में भी उसको आप किसी भी पोजीशन में जोड़ेंगे, उसका काम है करंट का फ्लो करना, मतलब प्रॉपर कनेक्शन बनाना सिर्फ। लेकिन ये क्या होता है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में कनेक्शन। अगर करंट का डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा तो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो उसका जो कनेक्शन होता है रिवर्स वॉइस में हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, यूनिडायरेक्शनल क्या है, स्विच है। ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल एक डायरेक्शनल स्विच है ये। ठीक है, पीएन जंक्शन मतलब डायोड जो है यूनिडायरेक्शनल स्विच होता है, एक डायरेक्शन का स्विच होता है। दूसरे डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करना चाहेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो जो 16 का आंसर है वह डी। आगे बात करते हैं, डायोड चिन्ह में तीर का जो निशान होता है वो सूचित करता है धारा का दिशा। देखिए, जब हम डायोड का सिंबल बनाते हैं तो देखिए ये क्या दिख रहा है, तीर दिख रहा है। तीर ही तो दिख रहा है ना ये। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे रहता है, मतलब ये जो है ना ये धारा का दिशा बता रहा है। ये जो तीर बता रहा है मतलब जो करंट का फ्लो होगा ना इधर से होगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, करंट का फ्लो ऐसे होगा तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा। मतलब जो तीर का निशान जो है धारा का दिशा बता रहा है। और ये जो बता रहा है ना रुका हुआ, कि जब आप इधर से करंट देंगे तो ये रोक देगा इसको। ठीक है, रोक देगा मतलब रिवर्स बायस में हो जाएगा। मतलब आपको पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा, इसको निगेटिव जोड़ना पड़ेगा, तब ये फॉरवर्ड में होगा, मतलब करंट का डायरेक्शन, करंट का फ्लो करेगा। और दूसरा डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं करेगा। बेसिकली ये जो हम हमारा जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये है हमारा एरो। एरो बता रहा है करंट का डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसमें हम आंसर में देखते हैं। आंसर में है डायोड चिन्ह में तीर का निशान जो होता है वो सूचित करता है धारा का दिशा। ठीक है,
आगे बात करते हैं, समान तापक्रम पर सिलिकॉन का रोधिका विभव क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर जो होता है, पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 0.7। ठीक है, और ये होता है जर्मेनियम का, जर्मेनियम का आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सिलिकॉन का कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है, और इसका होता है 0.3 वोल्ट, किसका? जर्मेनियम का। तो इसका जो आंसर होगा ये। आगे हम देखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है कब? जब वो रिवर्स बायस में होता है। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में नहीं होता है। इस वीडियो में भी हम लोग देखें कि फॉरवर्ड बायस में जो तीर का निशान है उसमें अगर करंट देंगे तो फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो पीएन जंक्शन जो इंसुलेटर का एज मतलब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, क्या एज इंसुलेटर काम कर रहा है। तो रिवर्स बायस में ऑलरेडी जो सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है, पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है, वो होता है रिवर्स बायस में। आगे बात करते हैं आदर्श डायोड का समकक्ष परिपथ। आदर्श डायोड की बात करेंगे ना, तो आदर्श डायोड क्या होता है? एक तरह का स्विच होता है। ठीक है, एक तरह का क्या होता है? स्विच होता है। आदर्श आदर्श डायोड एक स्विच होता है कि उसमें उसका जो आदर्श डायोड का मतलब आइडियल हो गया, उसका जो रेजिस्टेंस होगा जीरो होगा। तो स्विच का भी रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो होता है। वो भी ऑन ऑफ करने में काम आता है, ये भी ऑन ऑफ काम करने में काम आता है। ठीक है, चलिए आगे हम वीडियो देखते हैं। वह कौन सा अवयव है जिसका प्रयोग अर्धचालक के रूप में होता है? अभी हम लोग बात कर रहे थे, तांबा तो चालक है, चांदी भी चालक है, एल्युमिनियम भी चालक है। हमारा अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन है, और जर्मेनियम है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें जो आंसर देखते हैं, आंसर देखेंगे सी। इसका आंसर जो है, आंसर है सी, सिलिकॉन। आगे बात करते हैं, सिलिकॉन पदार्थ का विभव पार्शियल कितना होता है? पोटेंशियल बैरियर अभी हम लोग बात कर रहे थे, कितना होता है? 0.7 होता है। खाली सिर्फ शब्द चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और ये होता है जर्मेनियम का। आगे बात करते हैं 23 नंबर, प्राकृतिक रूप से प्राप्त शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम पदार्थ को क्या कहते हैं? प्राकृतिक रूप से जब हमको सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी अर्धचालक पदार्थ मिलता है, तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध, शुद्ध। और इसको जब इसमें जब डोपिंग किया जाता है तो उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको बोला जाता है अशुद्ध। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, और इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक जो हो गया शुद्ध जो हमको मिल रहा है, और जब इसमें डोपिंग किया जाता है तब ये बन जाता है अशुद्ध। ठीक है, वो अशुद्ध जो होता है दो प्रकार का होता है, पी एन टाइप और एन टाइप। एन टाइप जो होता है, जब आप उसमें पेंटावेलेंट एलिमेंट्स मिलाएंगे तो एन टाइप का निर्माण होगा, और जब उसमें ट्राइवेलेंट का एलिमेंट मिलाएंगे तो वो क्या होगा? पी टाइप होगा। ठीक है, चलिए आगे है 24 नंबर, एक हाफ वेव प्रयुक्त एनोड किस बायस में धनात्मक होता है? ठीक है, एक हाफ वेव में प्रयुक्त एनोड, सॉरी एनोड नहीं है, डायोड है। ठीक है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त डायोड जो होता है, डायोड का एनोड जो होता है किस बायस में धनात्मक होता है? ठीक है, वो होता है धनात्मक हमेशा जो हमारा, देखिए ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा हो गया डायोड। ठीक है, और इसका जो ए वाला एरिया होता है ना, इसको बोला जाता है एनोड, मतलब पॉजिटिव, ये होगा कैथोड मतलब नेगेटिव। ठीक है, इसको जब आप, ये कह रहा है कि एनोड को हमको धनात्मक रखना है, क्या है? एनोड को धनात्मक रखना है, मतलब इसको बैटरी जो जोड़ेंगे, इसको प्लस से जोड़ेंगे और इसको माइनस से जोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे कनेक्शन को हमको फॉरवर्ड वाइस बोला जाता है। ऐसे कनेक्शन को क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड वाइस। जब हम वाइसिंग करते हैं तो उसमें वाइसिंग जो डायोड को किया जाता है दो प्रकार से किया जाता है, फॉरवर्ड और रिवर्स। जब प्लस को मतलब डायोड का जब पॉजिटिव को बैटरी का पॉजिटिव सिरा से जोड़ा जाता है तो उसको फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। और डायोड को जब डायोड के जब नेगेटिव सिरा को बैटरी के पॉजिटिव सिरा से जोड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में उसको डायोड को रिवर्स बायस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त डायोड का एनोड, ठीक है,
डायोड का एनोड है, एनोड ये हमारा है, और ये कैथोड है इसका, किसका, ये डायोड का धनात्मक होता है, में धनात्मक होता है, मतलब एक उसको पॉजिटिव होता है, कब होता है, वो फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 25 नंबर, दो डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का क्या लाभ है। ठीक है, दो डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का क्या लाभ है। तो इसमें अभी हम लोग कुछ देर पहले समझ रहे थे कि जब हम सबसे पहले इसमें समझिए कि रेक्टिफायर जब हम फुल वेव बनाते हैं तो दो स्थिति में बनाते हैं, एक ब्रिज रेक्टिफायर से बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं दो डायोड से मिल करके बनाते हैं। थोड़ा सा हम इसको बनाना चाहेंगे, इस पे ड्राइंग बनाना चाहेंगे। ठीक है, उतना अच्छा तो नहीं बनाया लेकिन समझने के लिए अच्छा रहेगा आपको। इसमें जो दो डायोड वाले, जब दो डायोड को जब इस्तेमाल करके हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, टैप टैपिंग किया हुआ ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टैप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका जो रेटिंग होता है ना, जैसे मान लीजिए इसको माइनस हम 12 मान रहे हैं, इसको 0 मानना पड़ेगा और इसको प्लस 12 मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो गया, -12, 0 और ये +12, तो इसका जो वोल्टेज लेवल हो गया ना, ये +24 वोल्ट हो गया, मतलब प्लस कह सकते हैं 24 वोल्ट का हो गया, क्योंकि इसको जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो प्लस माइनस करके 24 वोल्ट हो जाता है। जब आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर ऐसे बनता है, मान लीजिए हम 12 वोल्ट का ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ये लोड हो गया यहाँ पे, ये इससे कनेक्शन हो गया। इसमें टैप चेंजिंग, जो टैप किया हुआ ट्रांसफार्मर है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अगर हम 12 वोल्ट का बना रहे हैं तो हमको कितना, ए हो जाएगा 0, ए हो जाएगा 12। बेसिकली क्या होगा, ये इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा ये 12 होगा और इसका भी जो आउटपुट वोल्टेज होगा ये भी 12 होगा। ठीक है, ऐसे समझिएगा। हम इस 12, जब हम दो, देखिए फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है मुझे, उसमें दो प्रक्रिया है। प्रक्रिया फर्स्ट है कि दो डायोड का इस्तेमाल करके बनाएं या ब्रिज रेक्टिफायर से बनाएं। ठीक है, जब हम दो डायोड का इस्तेमाल से बनाते हैं तो उसमें जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा वो 24 वोल्ट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कितना का इस्तेमाल होगा, 24 वोल्ट का, लेकिन आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, 12। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं किससे, ब्रिज से। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर से, तो उसमें हमारा जो आउटपुट वोल्टेज 12 है और हमारा जो इसका जो वोल्टेज है ना ये भी 12 है। ठीक है, तो अब ऐसे समझिए कि 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, इसके लिए हमको 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात, इसके तुलना में इसका जो साइज होगा ट्रांसफार्मर का ज्यादा होगा। ठीक है, हम आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने का, कहीं कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए इतना डिटेल में बनाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया और 12 वोल्ट हमको आउटपुट है, यहाँ 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेकर के हमारा 12 वोल्ट आउटपुट है। ठीक है, तो इसमें जो होगा ना हमारा साइज बढ़ जाएगा, किसका, इसका साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भारी ट्रांसफार्मर से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा सी। हम जब दो डायोड वाले से हटा करके ब्रिज रेक्टिफायर का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो भारी ट्रांसफार्मर है उससे हमको छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सी। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करिए, और अगर कोई समस्या है तो बोधि टेक्निकल ऐप में एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ITI स्टूडेंट के लिए बेसिकली ये जो ऐप है वो बनाया गया है, उस पे ITI से संबंधित जो भी स्टूडेंट अगर किसी प्रकार का क्वायरी है, उनका पूछताछ करना है, जानकारी लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है, तो वो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए, बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, उसको अपडेट हम करते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।